आज की इस वीडियो में बात होने वाली है किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर यूजर ने आपको कमेंट किया है वो आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के लिहाज से एक सिक्योर पेज है, उसमें अबाउट का सेक्शन है और दूसरा पेज है इमेज वाला। अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। To take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything. और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। मैं अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं यहां पर एक फाइल बना देता हूं index.html और उसी के साथ एक फोल्डर बना देता हूं CSS का। CSS के फोल्डर के साथ ही मैं एक और फोल्डर बना देता हूं इमेजेस का। CSS के फोल्डर में एक डायरेक्टरी बना लेता हूं style.css और इमेज वाले फोल्डर पे मैं इमेजेस रखूंगा। अब फोल्डर बनाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फोल्डर इमेजेस वाले में दो इमेजेस है, एक अबाउट की है और एक मेरी इमेजेस है जो मैंने वहां पर लगाई थी। तो जल्दी से index.html में आते हैं। यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के साथ सबसे पहले हम स्टाइल शीट की लिंक ऐड करते हैं। स्टाइल शीट की लिंक ऐड करने के साथ हम यहां पर क्लास बना लेता हूं मैं box1 की। क्लास box1 बनाने के बाद मैं इसमें h1 ऐड करता हूं। h1 ऐड किया, उसमें इमेजेस रख देता हूं, इमेज नाम रख देता हूं। इमेज नाम रखने के बाद मैं इमेज एक लगा देता हूं इसमें img इमेजेस वाला फोल्डर स्लैश कौन सी इमेज है, मैं अपनी इमेज लगाना चाहता हूं और रियलिटी जो भी इमेज, अगर इमेज शो ना हो तो यहाँ पर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसमें मैं हैश डाल देता हूं। वैसे यहाँ पर div बना के क्लास ऐड कर देते हैं। क्लास ऐड करने के बाद एक का टैग ओपन करते हैं। एक का टैग ऐसे लिखा और इसमें हैश डाल दिया। हैश डालने के बाद हम इसमें लिख देते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट का बटन होगा। और उसी के साथ हम फिर एक box2 बनाते हैं। तो पहले हम यही सेव करके देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं और ये बहुत ज्यादा क्या खराब कर दी है इसने। हम इसे ठीक करेंगे, अभी नहीं, स्टाइलिंग करके हम इसमें सब कुछ डाल लेते हैं पहले ही, फिर हम स्टाइलिंग करेंगे जाके इसमें स्टाइल शीट में। तो इसमें box2 की क्लास बना लेते हैं। box2 की क्लास बनाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं अबाउट की क्लास।
अबाउट की क्लास डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं H1। H1 में अबाउट लिख दिया जाएगा। अबाउट लिखने के बाद इसके साथ एक इमेज बनाते हैं जो हमने देखी थी, ये वाली इमेज। ये वाली इमेज लगाने के लिए img का टैग, हम इधर इमेज की लिंक डाल देते हैं इमेजेस वाले फोल्डर में, वो हमारी इमेज, हमने इमेजेस की लिंक भी डाल दी। क्लास डाल देते हैं बॉक्स इमेज, बॉक्स इमेज की क्लास डाली। हम इस डिव को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट डिव में चलते हैं और उसमें क्लास देते हैं पैराग्राफ की। क्लास पैराग्राफ की दी और उसमें हम पैराग्राफ का टैग ओपन करते हैं, लोरम 34 एंटर किया और उसी के साथ हमारे पास एक पैराग्राफ की शक्ल में आ गया है। इसको सेव करके जाके देखते हैं अपने ब्राउजर में अब क्या शो हो रहा है। सब कुछ नीचे ही आता जा रहा है। चले हम इसकी स्टाइलिंग करके हम इसको बेहतर बनाते हैं। हम यहाँ पे करके एक और डिव बना लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं मोर की। मोर की क्लास दी और उसमें हमने डाल दिया एक टैग, एंकर का टैग डाला, उसमें हैशटैग डाल दिया और हैशटैग डालने के साथ इसमें हमने लिख दिया मोर। अब हमारा index.html का काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं style.css में। तो हम सबसे पहले बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। बॉडी, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए RGBA, ब्रैकेट डाली और उसमें ये कोड डाल दिया। फ्लेक्स करने के बाद हम ब्राउजर में जाके चेक करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर देखें आ चुका है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ ये अबाउट भी, इमेज और ये सब कुछ साथ में आ गया और इमेज हमारी ज्यादा बड़ी है। हम इसको भी एडिट कर लेते हैं और जो हमारा यहाँ पर हम याद रखने के लिए कमेंट आउट लगा लेते हैं, स्टार्ट फर्स्ट बॉक्स। हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं क्लास हमारे बॉक्स 1 की। हम इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं इस बॉक्स की 78 VH और उसी के साथ विद इसकी डिफाइन कर देते हैं 100 VH, 100 VH और उसी के साथ इसको बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको कोड में लिख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को RGB ब्रैकेट को बैकग्राउंड कलर देने के बाद इसमें मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, मार्जिन
लेफ्ट इसको दे देते हैं 65 pixel दे देते हैं। 65 pixel दी। मार्जिन इसे, मार्जिन टॉप भी इसे दे देते हैं, मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं 50px से कंट्रोल करके देखते हैं हमारा बॉक्स ये बन चुका, लेकिन इमेज ज्यादा बाहर आ रही है, हम उसको भी बेहतर कर लेंगे, जो कि हमारा बॉक्स अभी पीछे नजर आ रहा आपको। अब हम जाते हैं H1 के टैग में, जो हमने ये लिखा था इमेज वाला टैग। अब हम इसको स्टाइलिंग करते हैं, इसकी डिस्प्ले कर दो, फ्लेक्स कर दो, उसके साथ हम जस्टिफाई कंटेंट ये भी सेंटर कर दो, और एंटर अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो, ये भी सेंटर कर दो। और अब आगे हम मूव करते हैं इमेज की तरफ। इमेज को बेहतर बनाते हैं। इमेज का टैग लिखा, इसकी सबसे पहले डिस्प्ले को करते हैं फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट भी डाल ही देते हैं, और इसमें अलाइन आइटम भी डाल ही देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद हम इसमें पोजीशन दे लेते हैं, इसको P, पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद हम इमेज को हाइट और विड्थ देते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है, वो अपने बॉक्स से बहुत साइज में इंक्रीज हो रही है। हम इसकी हाइट दे देते हैं 45 VH कर देते हैं। 45 VH करने के बाद हाइट इसकी विड्थ कर देते हैं 35। और मार्जिन लेफ्ट इसे दे देते हैं 32 VH, और उसी के साथ मार्जिन टॉप भी इसे दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं हम 45 pixel। ये देखिए अब इमेज अंदर की तरफ चली गई है, और अब हम बॉक्स को थोड़ा स्टाइल करते हैं। हम नेक्स्ट की स्टाइलिंग करते हैं, नेक्स्ट बटन की, उसको हमने क्लास दी थी, चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट के बटन को कौन सी क्लास दी थी। इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं नेक्स्ट बटन की डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, और उसी के साथ हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे, और उसी के साथ अलाइन आइटम भी सेंटर कर दे, और उसी के साथ ये मार्जिन टॉप ले ले 30 px। अब हम सेव करके ब्राउजर में जाके चेक करते हैं, ये भी सेंटर में हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लास नेक्स्ट ए के अंदर जो भी टैग है, ए का जो टैग है,
एक टैग में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और एक टैग में ये वाला है, एक टैग में है जो उसको हम करते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज हो जाए, फ़ॉन्ट साइज उसका कर देते हैं 30px और फ़ॉन्ट साइज के साथ और क्या डाल देते हैं, उसके नीचे जो लाइन है उसको कर देते हैं नन, तो वो लाइन चली जाए। और उसी हम उसमें कलर भी डिफाइन कर देते हैं, कलर उसका कलर का कोड लिख देते हैं RGB कलर डिफाइन करने के बाद इसका हम फ़ॉन्ट वेट भी कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट हो जाए ये बोल्ड। और उसी के साथ हम और क्या डाल दें, बैकग्राउंड कलर इसका डाल देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर टिल कर देते हैं। और उसी के साथ बॉर्डर इसका बना देते हैं 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का। उसमें कलर डिफाइन कर देते हैं RGB में। और इसका कलर डिफाइन करने के बाद हम इसका बॉर्डर कर देते हैं सॉलिड। बॉर्डर सॉलिड करने के बाद ये देखिए, ये इसका फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो चुका है, बॉर्डर भी आ चुका है इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी तक सही स्टाइल नहीं हुई, इमेज क्यों नहीं स्टाइल हुई? क्योंकि हम जब दूसरे बॉक्स को हम स्टाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, बस आपने अपने लिहाज से ये करते जाना है। और उसी के साथ हम नेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहां से, नेक्स्ट की क्लास को यहां पर पेस्ट की, और पेस्ट करने के साथ इसमें अगर कोई इसमें होवर करे, अगर इसमें कोई होवर करे तो इसका बॉर्डर रेडियस हो जाए 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल इसका बॉर्डर रेडियस हो जाए। ये देखिए, इसका बॉर्डर थोड़ा कर्व हो रहा है। और हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं, अगर ये होवर करे तो बैकग्राउंड कलर भी डिफाइंड हो जाए इसका, वो हम रेड कर देते हैं। और उसी के साथ फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका इटैलिक हो जाए फ़ॉन्ट स्टाइल। अब हम सेव करके जाके देखते हैं, ये देखें। और अब हम फर्स्ट हमारा बॉक्स खत्म हो गया जिसके हमने स्टाइलिंग करनी थी। अब हम सेकंड बॉक्स लेते हैं,
हम इसी को फिर कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। इधर स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो जाएगा। अब इसके साथ हम यहाँ पर सेकंड बॉक्स क्लास बना देते हैं। हमारी जो सेकंड बॉक्स को हम स्टाइल कर रहे हैं अब, और हम सबसे पहले इसकी हाइट को डिफाइन कर देते हैं। शायद ये VS कोड के शॉर्टकट होते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से आ गया ये शॉर्टकट। अब हम इसकी हाइट कर देते हैं 70 VH, और उसी के साथ हम विड्थ इसकी कर देते हैं। विड्थ इसकी हम डिफाइन कर देते हैं 90 VH, और उसी के साथ बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट देने के बाद हम अब मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप दी हमने 70 pixel, और मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट इसको दे देते हैं -50 px, और अब हम इसको ट्रांसफॉर्म सिक्यू कर देते हैं x पे -7 डिग्री पे, और अब हम इसको जाके देखते हैं अपने सेकंड बॉक्स को किस तरह का स्टाइल हुआ, ये देख ले। मैंने कहा था अपने लिहाज से करते जाएं, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। इमेज भी अपनी जगह पर सेंटर में आ गई, सब कुछ अपनी जगह ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, अबाउट में चले जाते हैं। आपको दिखा देते हैं अबाउट क्लास, अबाउट में आ गए हैं हम। अबाउट में हम डिस्प्ले की कर देते हैं फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हम इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, और इसी के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी इसका हम सेंटर कर देते हैं। और उसी के साथ हम अब आगे अबाउट H1 के अंदर है, जो अबाउट क्लास H1 के अंदर है, अबाउट क्लास H1, ये अबाउट के अंदर H1 है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। H1 को स्टाइल करने के लिए हम H1 में चलो फिलहाल कुछ नहीं डालते, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर लाजमी डालेंगे। हम यहाँ पर बॉक्स इमेज है, जो हमारे पास कार्टून वाली इमेज थी, हमने उसको क्लास दी थी बॉक्स इमेज के नाम से, वहां से कॉपी करके आते हैं। यहाँ पर डाल दी हमने, और इसमें हम स्टाइल करते हैं। इसको हाइट डिफाइन कर देते हैं, 50 px, और उसी के साथ हम इसको विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं। विड्थ हम इसके कर देते हैं 50 px से ही। हम इसमें मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट हम देते हैं इसे 15 pixel, 15 pixel,
और मार्जिन टॉप हम इसे दे देते हैं 40 pixel। और अब हम इसके बाद इसको सेव करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। ये देखें, ये इसमें आ चुका है, इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है, सब कुछ अब आ चुका है। अबाउट के सेक्शन में हम इसे स्टाइल करेंगे जो सेंटर में हो जाए। उसे सेंटर में करने के लिए हम पैराग्राफ क्लास, हमने पैराग्राफ बनाई थी, पैराग्राफ क्लास बनाई थी, हम उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स करने के बाद उसमें अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं। और उसके साथ मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं 30 px दी मार्जिन लेफ्ट हमने इसे 30 px दे दी, मार्जिन राइट भी इसे 30 px दे देते हैं। अब हम जाके देखते हैं, ब्राउजर में सेव करते हैं। ये तकरीबन दरमियान में बिल्कुल, उधर से भी इसने मार्जिन 30 px ले ली और इधर से भी इसने मार्जिन 30 px ले ली। और उसके बाद हम इसे फ़ॉन्ट स्टाइल कर देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इसकी कर देते हैं इटैलिक, और उसी के साथ फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, और उसी के साथ हम इसे फ़ॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज कर देते हैं 20 px, और उसी के साथ इसे हम सेव करते हैं और एक दफ़ा देखते हैं। ये इसका फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो चुका है। और फिर हम वापस आके मोर में स्टाइलिंग करते हैं। हमारा जो बटन था, क्लास बनाई थी हमने मोर की, इसको हम स्टाइल करते हैं। मोर को स्टाइल करते हमने इसे सेंटर में लेके आना है। इसकी डिस्प्ले सबसे पहले कर देते हैं फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। उसी के साथ अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं। आइटम इसकी सेंटर कर देते हैं और उसी के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी इसका सेंटर कर देते हैं। और उसी के साथ सेंटर भूल गया था यार। और उसी के साथ आप इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं 40 px। और इसके बाद हम सेव करके देखते हैं यार, ये सेंटर में आ गया है। और अब हम इसके बाद जो मोर है उसके अंदर ए टैग है, हम उसको स्टाइल करते हैं। क्लास मोर टैग ए, फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका 30 px कर देते हैं। और उसी के साथ टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन कर देते हैं। जो यहाँ पर कलर भी डिफाइन कर देता हूँ RGB में।
और उसके बाद हम कलर डिफाइन करने के बाद इसका फ़ॉन्ट वेट भी कर देते हैं बोल्ड, थोड़ी स्टाइलिंग के लिए। और सेव करके देखते हैं, और ये इसका कलर थोड़ा सा ग्रे हो गया, नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें हम बॉर्डर डाल देते हैं ताकि हमें सही तरह नज़र आ सके। इसका बैकग्राउंड पहले डालते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको डाल देते हैं, और उसी के साथ बॉर्डर इसका डाल देते हैं 2pixel, और इसका कोड RGB में। और अब हम इसको सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारा वो मोर का बटन ठीक हुआ या नहीं। बिल्कुल फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो गया इसका, और इसने बैकग्राउंड कलर ले लिया।